हमें स्वागत तुम्हारे सीरीज का इतनी ज्यादा स्कैम ही है कि इस फ्राइडे में उसे कवर ही नहीं करना। और जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग जस्ट किडिंग, मेरे को पता अगर मुझे कवर नहीं करना तो मुझे गोली ही मार दोगे। और तो इस फ्राइडे द ग्रेटेस्ट डेवलपर का एंड है, मेन स्टोरी का एंड है। इसके बाद कुछ साइड स्टोरीज है वो ऑफ कोर्स कवर करूंगा मैं। बट अभी हम बात करते हैं गिगैंट की, मेरी और तुम्हारी फेवरेट मांगा फॉर मैनी रीजन। इस मांगा में वो लड़के रे की स्टोरी फॉलो करते हैं जिसको ट्रू लव हो जाता है एक कॉन स्टार से। क्रेजी वर्ल्ड ना, वो स्टार पापी को की डीवीडी वगैरह सब है इसके पास और इसी किस्मत में लिखा होता है तो एक दिन उससे मिल भी लेता है। ये इनकी दोस्ती होती है, साथ में खाते हैं, नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। स्टोरी के बीच में वियर्ड एस अंकल को भी देखते रहते हैं। दो साइड पापी का बॉयफ्रेंड उसे पीट देता है। उसे पता चल जाता है कि पापी को रे से बात करती रहती है, किया कुछ नहीं अभी तक तो, फिर भी उसे पीट देता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को पीट देती है। सच अ हेल्दी रिलेशन। खैर वो अजीब से अंकल याद है ना, हाँ उनका एक्सीडेंट होता है पापियों के सामने और पापियों के हाथ में डायलर चिपका देते हैं और फिर वो डॉल बन जाता है बुड्ढा। पापी को जब घर में डायलर घुमाते तो साइज बड़ा हो जाता है। ये देख के इसका बॉयफ्रेंड सजेस्ट करता है कि तुम अपनी उस वीडियो में यूज करो, प्रॉफिट होगा। मिस्टर ककलॉर्ड गॉट सम ब्रेन्स। नए स्टाइल के बारे में समझने के लिए पापी को रे की हेल्प लेती है। वो जब अंकल डॉल बने थे उन्होंने एक डीवीडी भी दी थी इसको। ना ना ना, उसमें पापी को का माल नहीं है, उसमें तो काफी घंटों का व्लॉग था। जैसे इमेजिन कल को मैं 150 तो नहीं पर 1 घंटे का व्लॉग डाल दूं। आई नो कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं अरे डाल दो हम देख लेंगे। अबे मेरे को साल लगे बनाने के लिए। खैर जितना रे समझता है डीवीडी के बारे में बताता है पापी को और इनको ऐसे पापी को का बॉयफ्रेंड पकड़ लेता है तो वहाँ पे इस मार पिटाई शुरू। हेल्दी रिलेशन, यू नो हेल्दी। पापी को समझाती है कि उसका फैन है बट पापी को गुड फॉर नथिंग लूजर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं समझता और भाग जाता है। अब विन फॉर पापी को है ना, ह्यूज विन फॉर रे। पापी को बॉयफ्रेंड तो रानी तो रो धो के रे उसका नया बॉयफ्रेंड बन जाता है। एट द वेरी सेम टाइम जापान में अजीब चीजें हो रही होती हैं, जैसे शिट ट्रेन हो रही है, जैसे बुट पटांग चीजें साइड करवा रही है ETE एंजॉय द एंड। दूसरी साइड रे और पापियों का बॉन्ड और डीप होता जा रहा है, वेरी डीप। और एक दिन ET की वोटिंग में क्या डिसाइड होता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगा और मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों को मार डालेगा। और कुछ ब्रेन डेड लूजर वोट कर भी देते हैं कि हाँ आओ मार डालो। तो हाँ एक 240 मीटर का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है जो तबाही मचाना शुरू हो जाता है। इसके अटैक में बहुत लोग मरते हैं। पापियों सब टीवी पे देख रहे होते हैं, चिंता हो रही होती है रे से कुछ हो ना जाए। रे को बार बार फोन मिला रही है और एक पल फोन कनेक्ट हो भी जाता है और तभी रे और उसकी फैमिली पे अटैक हो जाता है। तो एंड में बोल देता है शायद मैं मर जाऊं। पापी को बहुत रोती है, वो इतना इमोशनली ग्रो कर चुकी है रे के साथ कि वो बस नहीं चाहती कि रे को कुछ हो, तो वो ही रे को बचाने निकल पड़ती है। उस पर डायलर है ना, वो उससे बड़ी हो जाती है। पहले थोड़ा लड़ पा रही होती है पर फिर बहुत पिटती है इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से। हो एक पल को आके ये रे के सामने पापी को मारने वाला होता है बट पापी को क्लचेस। वो साइज छोटा करके इसकी बॉडी में घुसती है, फिर साइज बड़ा करते हैं, रिजल्टिंग इनटू दिस पापी को जस्ट सेव्ड एवरीवन हियर। के साथ पापी को और रे मिलते तो उन्हें बहुत खुश है, कुछ हुआ नहीं दूसरे को। साथ में रे के पेरेंट्स भी मिलते हैं पापी को से और रे की मदर तो बहुत गुस्सा होती है पापी को पे, इतना ज्यादा कि उसे रुलाई देती है। तो फिर रे अपनी माँ से लड़ता है पापी को के लिए। खैर न्यूज में तो पापी को ही वायरल है, हर कोई उसी की बात कर रहा है। पापी को डर लगता है कि वो कोई अरेस्ट ना हो जाए तो संभालने रे आता है और बहुत कुछ खा के जाता है। खैर रे के जाने के बाद पापी को एक्चुअली अरेस्ट हो जाती है। तो अभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक AV एक्ट्रेस अरेस्ट हो चुकी है, पापियों की बात हो रही है। और हाँ कुछ लोग कह रहे हैं भाई तुम देखा था कितने बड़े थे उस औरत के। बट टर्न्स आउट अपना लौंडा रे ये उसी क्लासमेट्स हैं। अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो अरेस्ट हो चुकी है और दूसरे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उसे अरेस्ट करा क्यों है, लाइक उसने अगर लोगों को बचाया है ना, दैट इज ट्रू। बट नहीं, पुलिस को कोई चाहिए ना अरेस्ट करने के लिए। और अपना लौंडा रे वो भी यही न्यूज पढ़ रहा होता है और हाथ कांप रहे उस बेचारे के। तो ऑफ कोर्स ऐसा आउटकम आ जाएगा उसने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। खैर बाद अपने दोस्त को बताता है वो सब चीजों के बारे में, सब कुछ बताता है। पापी घर पे चल रहा था वो सब भी बताता है। तो दोस्त कहता है हरामखोर, इधर मैं मूवी बनाने का सोच रहा हूँ तो उधर अपनी फिल्म रिकॉर्ड कर रहा है। रे बोलते हैं भाई मैं प्यार करता हूँ, शादी करनी है मुझे उससे। और दोस्त बोलता है तू पागल है क्या? अरे बात बता, वो सही में बड़ी हो सकती है। सही बात, ये जानना जरूरी है। इसका दोस्त ये सोच रहा होगा इससे पहले मैं गून करूँ, जान लेता हूँ कि मैं गून ए को देख तो नहीं कर रहा। जो भी है राइट है। रे कॉल आता है पापी को का, वो बताती है वो इस टाइम पुलिस कस्टडी में वहीं से फोन कर रही है और उसने फोन करता है इसको बोलने के जो कुत्ता है मोची उसका ध्यान रख लीजिए। वैसे तो कुत्ते से मैनेजर को भी जानता है पर मोची ज्यादा रे से अटैच्ड है। तो इसलिए स्कूल के बाद रे पहुंचता है पापी के घर, जहाँ उसे मोची पिंजरे मिलता है और मोची को घर ले आता है। घर लाके ऑफ कोर्स मम्मी बोलते हैं भाई हम रखने वाले कुत्ते को बाहर निकाल से। मोची छोटा सा कुत्ता तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। रे बोलता है मैंने कमरे में रख लूंगा। तभी में न्यूज में पता लगता है इन लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराई थी बिहाइंड ETE। वो अजीब सी वेबसाइट से सारे शुरू हुई थी। हाँ पता लगता है वो ट्रेंडिंग वेबसाइट है यूथ के बीच। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पता लगा जो टेररिज्म एक्ट हुआ था अभी रिसेंटली, जहाँ पे मेरा लौंडा भी था, उससे ETE कनेक्टेड है। मुझे समझ आ रहा है इन्हें पता है ETE कनेक्टेड है, अगर इन्हें शक भी है तो ब्लॉक कर दो ना ETE। पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे। इसी मदर बोलते भी ETE क्या, रे को तो मालूम है शायद माँ बाप लोग हैं उन लोगों को पता नहीं इस चीज के बारे में। तो अभी न्यूज एंकर ये बताते हैं सब कुछ कि उस दिन कुछ वोटिंग वगैरह हुई थी और वोटिंग में ये चीज जीतती थी कि गॉड
गॉड ऑब्सेशन आएगा और वो टोक्यो पॉपुलेशन को 1 मिलियन कर देगा। ऐसा ही हुआ और कुछ टाइम बाद आसमान से ये क्रीचर समन हुआ था। वैसे आसमान से समन हुआ कहाँ पे? लाइक इन पे तो सैटेलाइट वगैरह है ना। लाइक इस महंगे टाइम पीरियड में ह्यूमंस इतने एडवांस तो है ना, देखा नहीं कहाँ से टपका है बंदा। जो भी हमें बदलना आया था भाई शुरू करी, पॉपुलेशन रिड्यूस करने का काम था, सब वही कर रहा था। पर हाँ, बीच में हमारी हीरो पापी को विदाउट एनी गॉड डैम क्लोथ्स, तुम लोग यकीन नहीं करोगे मेरे को उतना टाइम स्पेंड करना पड़ा है इसकी हर एक पेज को सेंसर करने में। इफ द मांगा आर्टिस्ट वांटेड, वो उसे पहले कपड़े वगैरह पहनाए तो बहुत फ्लेक्सिबल होते, लाइक क्या पॉसिबल नहीं है, पर नहीं, हमें तो नंगा बदन दिखाना है। अरे यूट्यूब मेरी जानने लगा, मैंने दिखा दिया तो कैसे बताएं। पता लगता है कुछ लोग ईटी वाली वेबसाइट के ऊपर गुस्सा हो रहे थे बिकॉज़ उन्होंने जो बोला वो हुआ नहीं एक्चुअली। सो पीपल वर एंग्री कि टोक्यो लोग मरे क्यों नहीं। आई मीन आज टाइम पे भी ऐसे ही होता है। और जो कुछ लोग जो फीमेल जाइंट बोलते पापी को, उसे भी अटैक कर रहे थे। यही सब बोल रहे हैं कि उसकी गलती है, अगर मैं बड़ा हो जाऊं मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड ऑल दैट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एओटी को बैन करो पहले तो। खैर आगे न्यूज एंकर बोलती है पापी को जिसने आके उस गॉड ऑब्सेशन को मारा था, क्या उसे सही में एज अ क्रिमिनल ट्रीट करना चाहिए? हेल ना, उसने तो एक्चुअली लोगों को बचाया है। शी इज द हीरो ऑफ टोक्यो, डैम राइट। खैर अगले पल सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और जगह आते हैं। भी एक न्यूज एंकर है, लाइव रिपोर्ट कर रही है और ईटी पे वोटिंग वगैरह हुई और इस बार वोटिंग में क्या आया है, लोगों को अगवा कर लिया जाए, यूएफओ आएंगे और उठा लेंगे लोगों को। तो हाँ, ये न्यूज एंकर इसका इंतजार करेगी यूएफओ कब आने वाला है। वेल अगले पल एक आता है, फिर 4, फिर तो बहुत सारे, और आते ही ये लोगों को अगवा करना शुरू हो जाते हैं। भाई क्रेजी वर्ल्ड। अभी तो हम दूर से देख पाए, थोड़ा पास से देखते हैं तो एक यूएफओ इतने सारे लोगों को उठा रहे हैं भाई। आई नो फ्यूचर में तो कभी होने तो नहीं वाला होपफुली, पर इसे देख के ना मेरा मन करता है भाई क्यों निकलना घर से निकलो ही मत, अपने घर में बैठे रहो बस। हाँ, काम धाम करके तो निकलना पड़ता है, ट्रू। खैर से बाद अगले दिन सुबह में न्यूज में पता लगता है कि नियरली 850 लोगों को उठाया था यूएफओज ने। तो हाँ, इतने नहीं उठा पाए वो, बट स्टिल बहुत वियर्ड है सब कुछ। और दूसरी साइड अपना रे, वो तो अपनी प्रेमिका के बारे में पढ़ रहा है और हमें पता लगता है उसके एल लग चुके हैं बिकॉज अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है एज क्रिमिनल। रेगा दोस्त बताता है कि भाई इसके अंदर अगर पेनल्टी मिलती है तो वो मौत ही होती है। तो और कोर्ट वगैरह अंदर प्रूफ होगा कि सारा कांड उसने ही करा था, इवन दो शी सेव्ड द सिटी, बट अगर प्रूफ हो गया तो मौत है उसके नाम। तो फिर ऑल्सो वी केम टू नो वो भी टोक्यो डिटेंशन सेंटर में है। खैर रे उसे मिस करा तो उसे घर पहुंच जाता है जहाँ कोई है नहीं अब ऑफ कोर्स। बेचारा रोता रोता वापस अपने घर पहुंचता है। फिर पता लगता है उसका बाप कहीं बाहर गया हुआ है कुछ टाइम के लिए शूटिंग वगैरह लिए। तो फिर एक कुत्ते को लेकर अपने कमरे में आता है, अपनी प्रेमिका की याद में रो रहा है। पर तभी कुछ याद आता है, ये लेटर के थ्रू एटलीस्ट बात कर सकता है उससे, लाइक एटलीस्ट अपना मैसेज उस तक पहुंचा सकता है। तो फटाक से लेटर लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। इंडिया में शायद तुम जेल में आके लोग से मिल सकते हो, लाइक कुछ 5-10 मिनट के लिए, शायद हाल चाल वगैरह पूछने के लिए। मैं भी बाहर भी ऐसा होता हो, बट पब्लिक की आंखों में नहीं आना चाहता कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व लेटर लिखा शायद से। और हाँ, वो लेटर पापी को तक पहुंच जाता है, उसे भी काफी अच्छा लगता है लेटर पढ़ के। ना हम अगले दिन स्कूल में आते हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम पापी को केस चल रहा होता है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। एंड या प्रोसिक्यूशन डिमांड्स द डेथ पेनल्टी फॉर एवी एक्ट्रेस पापी को। ये पढ़ के ऑफ कोर्स लेके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी प्रेमिका को टांगने वाले हैं लोग। बट तभी एक अर्थ हिट होता है और क्लास में लड़की बोलती है ईटी वालों का काम है। एक तो जापान में वैसे बहुत अर्थ आते हैं, अब वो और कितना बड़ा लेके आने वाले 10 मैग्नीट्यूड का। जो भी अभी टीचर बोलता है अरे हो जाएगा सब कुछ ठीक, पर अगले पल ही हम विंडो से ये नजारा देखते हैं, दो बड़े बड़े ह्यूमन जो कह रहे हैं ओ हाँ ये रहे बच्चे। अगले पल ही विंडो खोलना शुरू आता है, बोल रहा भाई कितने सारे हैं यहाँ पे। यस, ये ईटी का काम है। उन्होंने थोड़े बहुत कुछ लोग सेलेक्ट करे और उन्हें थोड़ा बड़ा कर दिया, लाइक बिल्डिंग साइज का कर दिया। तो अभी ये लोग विंडो खोलने ट्राई कर रहे होते हैं और खोल भी देते हैं। बच्चे पैनिक करते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। इनमें से एक जन एक लड़की को चाट ही दे मारता है, लड़की तो गेम ओवर डेफिनेटली, और टीचर खड़े होकर देख रहा है, वो हैंग ही हो गया। खैर अपनी जान के लिए भागता है और वो जो भी जाइंट है उसे पकड़ने वाला होता है, बट लड़की हाथ में आ जाती है उसके। ऐसे 2-3 स्टूडेंट को और पकड़ते हैं और बाहर खींच लेते हैं। फिर बात करते हैं क्या करना है इसका। दूसरा बोलता है दीवार फेंक के मार, इसको मजा आएगा। सो यार स्कूल तो बिल्कुल सेफ जगह नहीं रही। तो अब बच्चे लोग भागते हैं, अफरा तफरी हो जाती है यहाँ पे। और जो रेखा दोस्त है वो बोलता है छत पे चलते हैं, छत पे जाना सेफ रहेगा उसके हिसाब से। तो हाँ, पूरी भीड़ से अलग दोनों छत पे भागते हैं। और हाँ, यहाँ पे सेफ नजारा होता थोड़ा, यहाँ पे वो जाइंट नहीं है। और जैसे मैंने बताया ये ईटी वालों का ही काम है और कुछ लोग को जाइंट करके वो वही हरकत कर रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन 1 मिलियन करना चाह रहे हैं। अब ये लोग स्कूल की छत से देखते हैं और हाँ, काफी सारे रैंडम लोग बड़े हो चुके हैं और उनके दिमाग में कुछ इफेक्ट वगैरह हुआ है शायद। अगर तुम बड़े भी हो गए तभी तुम इंसान पढ़ के खाओगे थोड़ी, उन्हें मारोगे थोड़ी। और स्कूल में देखो, स्कूल में मुझे सारे बच्चे लग रहे हैं जो बड़े हो चुके हैं। जैसे एक बच्चे के हाथ में शायद से इनकी क्लासमेट ही है जो डेड है। ओ सॉरी, डेड नहीं है, अब डेड हो जाते हैं, फेंक देते हैं लोग। या ये ह्यूमंस को टॉयज की तरह ट्रीट
कर रहे हैं, पहला अटैक ऑन टाइटन और अब ये वर्ल्ड, इन दोनों वर्ल्ड मुझे नहीं रहना ना। इन दोनों का रूफ पे आना अच्छा डिसीजन था, थोड़ी देर तक, बस थोड़ी देर तक। अगले पहले दो स्टूडेंट्स इन्हें ढूंढ लेते हैं, बोलते हैं ओए देख मैंने बोलता ना यहीं पे होगा तो वहां ये लोग यहाँ से भागते हैं और वो जायंट्स हैं बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे वो, तो अपना रे तो पकड़े जाने वाला होता है, बट लकीली थोड़ा एथलेटिज्म दिखाते हैं, कूद के बच जाते हैं लोग ना। अगर ये यहाँ भी रहे लाइक स्टेयर्स में इसी जगह पे तो भी सेफ ही रहेंगे, बिकॉज वो लोग बिल्डिंग तोड़ तो नहीं रहे हैं, लाइक बच्चों वगैरह को मार रहे हैं। पर नहीं, रे डिसाइड्स कि घर जाते हैं भाई, अभी क्यों जाना है घर, अभी तो बाहर तुम मारे जाओगे। और उसका दोस्त वो कहता है पर हमारे बैग, रे बोलता है बैग लेते हैं फिर घर चलते हैं। भाई क्या है बैग में ऐसा, उसको सोना लेके आया बैग में, तेरे बैग में RTX 5090 है। जो भी जैसे भागते हैं विंडो से जायंट्स इन्हें देख लेते हैं, इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं बट ये बच जाते हैं उनसे। काफी सारे जायंट्स ट्राई करते हैं बट सबसे बच के आ जाते हैं यहाँ पे। वही अपनी क्लास वगैरह के अंदर वहां से अपने बैग निकालते हैं और तभी कुछ और जायंट इन्हें स्पॉट करा तो यहाँ से भागते हैं लोग ना। ये लोग जायंट से बचते बचाते बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर पहुंचते एक लड़का लड़की इन्हें ढूंढ लेते हैं। ये मुझे बच्चे ही लग रहे हैं जो ऑफ कोर्स बड़े हो चुके हैं ना। ओपन में जायंट से बचना इज नॉट पॉसिबल, हम ये चीज देख चुके हैं एक और एनिमे के अंदर। तो हाँ, अभी रे और उसका दोस्त भागते हैं जायंट से, लाइक पकड़े तो नहीं जा रहे होते काफी देर तक, पर 2-3 जायंट इन्हें घेर लेते हैं और एक बच्चा रे को उठा लेता है। और तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है जो सीधा इन बच्चों पे गोलियां बरसाना शुरू हो जाती है। पहले तो मैं ये सोचता कि पुलिस आके इन पे बरसाने को लगी गोलियां, बट देन आई रियलाइज्ड हाँ बच्चे तो हैं पर बच्चों वाली हरकतें नहीं कर रहे वो। वैसे बच्चों से मुझे याद है झारखंड के बच्चों भी अटैक कर रही है पुलिस। आई होप तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है झारखंड के अंदर। मैंने तो दिल्ली टाइम में बोला था, मैं तो अब भी वही बोल लूंगा भाई, आई होप स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, वरना वायलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर मांगा में काफी एक्सट्रीम वायलेंस होता है अभी, पर आई जायंट बच्चे लोगों को पुलिस की गोलियों से कुछ नहीं होता। इवन तो पुलिस ऑफिसर्स को लात मार कर उड़ाना शुरू हो जाते हैं। 3-4 कुछ आए थे और 2 खत्म होने वाले थे, उन्हें मारने वाले होते हैं बच्चे, पर अगले पहले कुछ ऑफिसर्स आते हैं विद शॉटगन और खत्म, सीधा हेड शॉट। शॉटगन से ऑफ कोर्स डैमेज होता है, ये बच्चा भागता है और हाँ इसी के हाथ में रहे अभी। जो भी ऑफिसर्स इन बच्चों को भगा भगा के गोलियों से भूनते हैं, हर एक कोने में घुस घुस के इनके सर में गोलियां बरसाते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली जाके जो बच्चे जायंट बने थे वो मारे जाते हैं और रे हाँ वो भी बच गया, कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है भाई तू ठीक है, रे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है प्लीज। वैसे ऐसी सिचुएशन असली में बहुत ज्यादा लाइक टफ होती है कि लाइक गोली मारे पर सामने हमारे बच्चे हैं, लाइक मेंटली बहुत टफ चीज है। जो भी इसके बाद दोनों घर निकलते हैं पता लगता है पूरे टोक्यो में ये माहौल चल रहा है, लाइक हाँ काफी सारे लोग ऐसे बड़े हो गए हैं और सब भुने जा रहे हैं। सो आई थिंक मैं सही बोल रहा था, रैंडमली लोग जो बड़े हुए हैं उनके दिमाग में कुछ असर तो हुआ है, बिकॉज हर को थोड़ा चाहेगा लोगों को मारना। कुछ ब्रेन डेड लोग ही होते हैं तो हर्ट करने का सोचते हैं। जो भी मेरे उसका दोस्त भाग के मेट्रो तक पहुंचते हैं, रे बोलते हैं घर पे फोन करके पूछ लूं क्या चल रहा है, वो माँ सेफ तो है ना मेरी। इसी बीच मेट्रो से नजारा देखते हैं और हाँ रैंडमली लोग बड़े हो चुके हैं। एक अंकल बड़े हो गए भाई, वो आसमान में बंदा उड़ रहा है, पीछे समुराई, और ये क्या अंकल ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये जापानीज लोग की अलग ही फैंटेसी है भाई। खैर इसके बाद हम देखते हैं कुछ याकुजा के मेंबर भी जायंट हो चुके हैं, जो तो ऑफ कोर्स अपने ऑप्स को पेलने वाले हैं। उसके बाद कुछ गैंगस्टर लोग ये भी बड़े हो गए, सोसाइटी के वर्स्ट लोग जायंट बन चुके हैं। साथ में कुछ समुराई भी जिनका मांस बहुत ज्यादा होता है ऑफ कोर्स, तो उन्हें काफी ज्यादा गोलियां खिलानी पड़ेंगी मारने के लिए। हम एक और डबल स्प्रेड देखते हैं, ये वही याकुजा वगैरह कुछ जापानीज गैंगी जो वो नो रीजन लोगों को मार रही है, और रानी की तो कटाना ही बड़ी होगी भाई। इसके बाद कुछ अगली बिचेस जो और लड़के वो अगली बोल रही हैं। उसके बाद ये भी भाई ये क्या है, ये कुछ बड़े बड़े स्टैचू से तो जिंदा हो चुके हैं। सो वहाँ ईट कुछ भी कर रही है भाई। जो भी इन सब जायंट से बचते बचते रे फाइनली घर पहुंच जाता है और उसे पता लगता है जापान ने अब JSDF को डिप्लॉय करा है। JSDF जापान सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स, व्हाटएवर इट इज। रे की माँ बोलती है भाई क्या चल रहा है दुनिया में, और रे का बाप बोलता है पहले क्यों नहीं भेजा उन्हें। जो भी ये 3 तो बच गए, कुछ नहीं हुआ। रात को रे जब सो रहा होता है उसे आवाज आती है कुछ, और अगले पहले उसकी खिड़की में एक हाथ आता है बड़ा सा। नाउ रे को लग रहा है ये उसकी प्रेमिका है पापी को, बट पापी को तो अब भी डिटेंशन सेंटर में ही है और वो भी रे के बारे में सोच रही है। तो हाँ रे से मिलने उसकी प्रेमिका नहीं आई है, ये कोई और ही आया है जो कह रहा है ओए इधर एक बंदा है। शोर के वैसे रे के माँ बाप भी यहाँ पहुंच जाते हैं, बट क्या ही करेंगे वो। अभी जायंट रे को पकड़ने ट्राई करता है, रे पहले तो बच जाता है बट अगले अटेम्प्ट में पकड़ा जाता है। जायंट इसे बाहर खींच रहा है, रे के माँ बाप बच्चे ला रहे हैं। वह लकीली रे जब अपने डेस्क पे गया था उसने एक कटर उठा लिया था और वो इससे इसका हाथ ही काट देता है। तो वह रे को छोड़ता है, यहाँ पे शोर मचता है, फटाक से पुलिस आती है और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। वैसे एडिटिंग करते टाइम मैं नोटिस कर रहा था रेस फादर ही इज अ लकी बास्टर्ड। आर दिन न्यूज में पता लगता है बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, रे का स्कूल कैंसिल हो चुका है। तभी रे ईटी की वेबसाइट चेक करता है और वहाँ लोगों को बहुत मजा आ रहा है कि टोक्यो डिस्ट्रॉय हो रहा है। लोग कहते हैं टोक्यो में घटे लोग रहते हैं, मार लो सालों को। भाई फुल टेररिस्ट भरे पड़े हैं यहाँ पे। खैर इसके बाद रे ट्विटर भी चेक करता है और उसे वहाँ को देखने को मिलने से बहुत खुश हो जाता है। हमें पता लगता है कमेटी वगैरह बनी हुई है जो पापी को सपोर्ट करती है और उन्हें कुछ एविडेंस वगैरह सबमिट कर जिसके अंदर दिख रहा है कि पापी को तो लोगों को बचा रही थी, और वो एविडेंस टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लिए हैं तो हाँ चांसेस हैं पापी को बच जाए। ट्विटर पे लोग यही बोल रहे हैं भाई पापी को इनोसेंट है, वो ट्रू हीरो है, रिलीज करो उसे। खैर जापान की आर्मी फाइनली एक्शन लेती है। हम न्यूज में देखते हैं लोगों को स्लॉटर होते हुए, भाई सर में गोलियां सबके, और हर जगह यही हाल है। यहाँ पे 3 जाइंट्स गए, फिर एक स्कूल गर्ल, उसके बाद स्टेशन में एक बंदा, उसके बाद बाहर कहीं। जस्ट इमेजिन तुम टीवी में सब कुछ देख रहे हो, हाउ हॉरर दैट शिट गोना बी। रेखा बाप तक बोलता है भाई ये लाइव दिखाना सही है भी या नहीं है, और रेखी माँ क्या बोल रही है, आई डोंट थिंक मैं जा पाऊंगी सुपरमार्केट अब। ब्रा जो भी है ईटी में भी स्पैम होने लग जाता है, रोबोट रोबोट जाइंट रोबोट, और अगले पल ही जाइंट रोबोट भी आ जाता है यहाँ पे। शिट इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। वो तो ह्यूमंस थे, गोलियों से कुछ हो जाता है, जाइंट रोबोट आ गए तो गोलियों से इसे भी कुछ हो सकता है वैसे तो, बट हाँ इसमें कितनी गोलियां होंगी सोचो जरा तुम। और हाँ इसका साइज काफी अच्छा खासा है, इस डबल स्प्रेड में तुम देख ही पा रहे होगे। और जैसे मैंने बोला इसमें बहुत चीजें भरी होंगी। तो हाँ ये अपना प्रदर्शन शुरू करता है मिसाइल्स के साथ। एक बिल्डिंग खत्म, उसके बाद ग्राउंड पे जो सोल्जर्स हैं वो इस पे गोलीबारी करते तो हैं, पर ये भी गोलीबारी करता है और खत्म ये लोग। उसके बाद एक और बिल्डिंग में मिसाइल्स, भाई नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन। एंड ऑल्सो मांगा बड़ी सुंदर, लाइक द आर्ट इज वेरी डिटेल्ड यू नो। नाउ इस सिचुएशन के अंदर आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती, एटलीस्ट जो सोल्जर्स ग्राउंड पे हैं तो वो सारे वापस भागते हैं। और जो सारा नजारा है वो देखे रहे के माँ बाप बोल रहे हैं भाई प्लीज ये चीज काट दो, तुम कमर्शियल दिखाना शुरू कर दो प्लीज। खैर अगले पल ही प्राइम मिनिस्टर आबे भी आते हैं स्पीच देने, जो अब नहीं रहे। 2022 के अंदर उनका असैसिनेशन हो गया था। खैर रे सब कुछ नहीं देखना चाहता तो मुझे उठाता है, अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। और हाँ प्राइम मिनिस्टर आबे क्या बोलते हैं कि हम प्रूफ नहीं कर पाए कुछ रिलेशन बिटवीन दिस अटैक एंड ईटीई। ब्रा तुम्हारे मिनिस्टर मिले हुए हैं उन लोगों से। खैर दूसरी साइड लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं पापियों के प्रति, वो ये बोल रहे हैं कि भाई पापियों को फ्री करो, बहुत लोग मर रहे हैं, वो इतने लोगों को नहीं मरने देगी। लोग ये सब ट्वीट कर रहे हैं फ्री पापी को, जल्दी उसे रिलीज करो एंड ऑल दैट। वेल गवर्नमेंट उसे रिलीज तो नहीं कर रही, वो अपनी आर्मी को फुल फोर्स साथ भेज रही है। वी सी अ लॉट ऑफ टैंक्स एंड फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स। और जरा हम टोगो का ऊपर से नजारा देखें तो भाई नर्क बन चुके जगह तो, और लोग ऑनलाइन अभी हेट ही कर रहे हैं कि भाई टोक्यो डिजर्व दिस, शिबुया खत्म कर दो। पहले तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह धावा बोलते हैं इस रोबोट पे, थोड़ा बहुत डैमेज कर पा रहे हैं, तभी टैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं इसको फोड़ने। हाँ पता लगता है अटैक वाज इफेक्टिव, रोबोट थोड़ा अनस्टडी हो चुका है। पर अगले पल ही जो सारे हेलीकॉप्टर्स थे वो सबको फोड़ देता है अपनी मिसाइल से, तो यार नॉट सो इफेक्टिव। खैर बैक टू रे, और वो यूट्यूब चेक करता है और वहां पे भाई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लोग कि पापियों को फ्री करो, वो हमारी हीरो एंड ऑल दैट, पिटीशन साइन करो। लोग वीडियो में ये बोल रहा है तुमने देखा ना पापियों को हमें बचाए, वो हमारी आखिरी होप है। ये सब देख के रे को लगता है कि शायद पापियों को सही में फ्री कर दे लोग, तो वो नीचे आता है न्यूज देखने, जहां हम देखते हैं टैंक्स वगैरह इस रोबोट को फाड़ के रख देते हैं। टैंक्स वगैरह का अटैक इफेक्टिव होता है एंड विद इन नो टाइम ये रोबोट ढेर हो जाता है, पर कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं इस अटैक में। फिर पीएम आके स्पीच देते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी वाज सक्सेसफुल, बट हाँ बहुत लोग मरे हैं। जो भी है अच्छी बात है, अभी के अटैक तो रुक गया, पर हाँ लड़के का प्यार फ्री नहीं हुआ। कुछ देर बाद लौंडा निकलता है घूमने, ऐसे ही फूल वगैरह तो बंदे तो ऐसे टहलने निकला है, तभी उसे उसी सड़क पे जहाँ वो पापी को से मिला था उसे एक लड़की दिखती है, वही शॉर्ट हेयर्स में, जो कोई और है। तो लौंडा अपने रास्ते चल पड़ता है, पता नहीं जहाँ का आ रहा है, पर मेट्रो में घुसता है, वहाँ पे फोन वगैरह चेक करता है और ईटी की वेबसाइट पे लोग डिसअपॉइंटेड हैं। एक बंदा कह रहा है यार बस 1 लाख ही लोग मरे हैं, औरों को मारो। भाई पूरे टेररिस्ट भरे पड़े हैं वेबसाइट के ऊपर। एक बंदा बोल रहा है और कितने लोगों को मारना पड़ेगा हमें, दूसरा बोलता है नियरली इतने, पर ये बहुत इम्पॉसिबल है। अगला बंदा बोलता है यार इस वेबसाइट के बस की है ही नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ। भाई ये कैसे लोग हैं? एंड फॉर अ फैक्ट आई नो एक्चुअली में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। दो साइड के ऊपर अलग ही माहौल है। कुछ लोग इस टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, 1 लाख लोग मर गए वहां पे, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई आर्मी से मैं तो इंप्रेस्ड हूँ एंड मैं आ गए पापे उजरत नहीं पड़ी क्यों। ये सब कुछ ना आज की रियलिटी है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, कोई ना कोई तुमसे अनसेटिस्फाइड होगा ही होगा। तुम किसी ना किसी की लाइफ के अंदर तो विलन हो पक्की बात। तो सिंपल चीज अपना काम करो, जो कोई भौंक रहा है उसे भौंकने दो। खैर अभी रे मेट्रो में है ना, तो हमें काफी नजारे देखने को मिलते हैं जापान के। ये जाइंट्स ऐसे इस सड़कों पे पड़े हुए हैं, एक तो नंगा भी है भाई, क्यों? तभी रे चेक करता है पापा का ट्विटर, और उसे नियरली 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। रे बोलता है इसने कुछ ट्वीट भी नहीं करा, फिर भी इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं। उधर ट्वीट नहीं करा पर उसने दिखाया बहुत कुछ, जो भी अगले पल तो आता है ट्रेन रुक जाते हैं खुद से ही। सब लोग कंफ्यूज हैं क्या चल रहा है भाई। रे फटाक से ईटी वेबसाइट चेक करता है और वहां पे क्या बोल रहे हैं लोग, 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भेज दो प्लीज। तो हाँ ऐसे ही होगा। सब लोग विंडो से बाहर देख रहे हैं क्या चल रहा है भाई। लोग बोल रहे हैं भाई फिर से नहीं। रे भी बाहर देखते हैं, हमें आसमान में पैर दिखते हैं। अंदर लोग चिल्ला रहे हैं भाई ट्रेन को चलाओ, ट्रेन को चलाओ। बाहर हम देख रहे हैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंट्री मार रहा है 2 और के साथ, या 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लैंड कर गए हैं। और कहाँ पे हो रहा है सब कुछ? शिंजुकू में। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ जगह ही कर्स्ड है। खैर रे की माँ सब कुछ टीवी पे देख रहे, अभी फोन करोगे अपने बच्चे को। वैसे इस टाइम घर से बाहर निकलना ही क्यों? और जो टीवी पे ये सब चल रहा है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। गॉड्स विल नॉट डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी।
ह्यूमैनिटी ने टोक्यो, बिकॉज कुछ ब्रेन डेड रिटार्ड्स वही चाहते हैं ना। जो ये 3 मोस्टर्स करने आए हैं ये वही करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स। हम 2 लड़कियों पे आते हैं, ये कोई स्टेशन वगैरह के अंदर होंगे और इन्हें लग रहा था अर्थक्वेक आया बाहर, बट एक बोलती है बड़ा अजीब पैटर्न में आ रहा है अर्थक्वेक। जापानीज दे प्रोबब्ली हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस अबाउट अर्थक्वेक। तो बाहर जाके देखते हैं और उन्हें कुछ ये देखने को मिलता है। इनमें से एक बोलती है ईटी वापस हरकतें कर रही है, वेल इस बार बहुत बुरी हरकतें कर रही है, बिकॉज 3 भेज दिए ना। तो उन लड़कियां वापस अंदर भागते हैं और भागते हुए ये बोल रहे हैं मुझे मरना नहीं है, कहाँ जाए ये सब वो सब। अंदर बाकी लोग भी पैनिक करके भागने लग जाते हैं और ऊपर से मलबा गिरना शुरू हो जाता है। वो लोग बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो बिल्डिंग यहाँ पे गिर रही है ना, और समझ जाओ तुम। तो उन लड़कियां पहले तो बाहर भागती हैं और बाहर तो बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन एक गॉड लिटरली उनके सामने आ जाता है, आके बिल्डिंग ब्लास्ट करता है। तो लड़कियां भागती है अंदर और हाँ बच जाती है दोनों। बहुत मलबा गिर रहा होता है उनके ऊपर, भागते हुए बोल रहे हैं मुझे मरना नहीं है, ये सब वो सब ना। भागते भागते इनमें से एक को हिट हो जाता है थोड़ा मलबा, काले बाल वाली बच गई, उसकी दोस्ती शी इज डेड हियर। यार अपने सामने उसने अपने 200 खो दिया। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पास में आते हैं जहाँ एक बच्चे के सामने उसकी माँ मर गई मलबे के नीचे आके। ऑफ कोर्स छोटा सा बच्चा है, क्या ही करे, रो ही रहा है वो। पर हाँ ये काले बाल वाली स्पॉट कर लेती है, ऐसी था भाई के बीच। ये उसके पास आ रही है और यहीं पे एक और बंदा है जिसने अपनी वाइफ खो दी इस डिस्ट्रक्शन के बीच। ऐसे तो भाई एम्बुलेंस भी नहीं आना चाहिए, वो आएंगे तो उनके लिए एक और एम्बुलेंस रिक्वायर्ड होगी। फिर खैर ग्राउंड पे एक पुलिस ऑफिसर है जो ये सब देख रहा है एंड ही कांट डू शिट, लाइक क्या ही कर लेगा अपनी बंदूक से। जो भी है वो काले बाल वाले भी इस बच्चे को स्पॉट करते हैं और उसे यहाँ से निकालती है। उसे पता है बच्चा मारेगा तो बच्चा ही मर जाएगा। तो हाँ ये और काफी सारे सिविलियंस अभी भाग रहे हैं वाटर डिस्ट्रक्शन से और इनके आसपास मलबा ही गिरे जा रहा है। अगले पल ये पीछे देखते हैं और ये साला एक अटैक में 2 बिल्डिंग्स उड़ा देता है और ये साइड उठे किस पे गिरेंगी, इन लोगों पे। लड़की को पता है अब नहीं बचा जा सकता, स्टिल वो बच्चे के सामने आती है एज ह्यूमन शील्ड। बट तब यहाँ टैंक्स आ जाते हैं जो मलबे को हवा में फोड़ देते हैं। साथ में जो गॉड डिस्ट्रक्शंस है उन पे भी अटैक करते हैं। हम पहले भी देख चुके हैं जब एक गॉड डिस्ट्रक्शन आया तभी टैंक से कुछ नहीं हुआ था। तो हाँ कॉल करना पड़ेगा हीरोइन को। अब हम आते हैं पापिको पे जिसको बुलाया जा रहा है। दूसरी साइड एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है बट कुछ कर नहीं पाते वो। ये गॉड डिस्ट्रक्शन बहुत इजीली सारे प्लेन्स फोड़ देते हैं। वापस पापिको पे है तो उसकी मिनिस्टर वगैरह से बातचीत चल रही है, तो समझ रहे हो। अब ये लोग उसे डिप्लॉय करेंगे और हाँ अपना रे मेट्रो में फंसा हुआ है। अभी मेट्रो में लोग यही बोल रहे हैं भाई वी आर डन, ये हमारे सामने मौत है हमारी, हम नहीं बच पाएंगे इस चीज से। बाहर हम उसी बंदे को देते हैं, मेरी वाइफ खो दी है, रोने के अलावा क्या ही करे बेचारा। साथ में वो काले बाल वाले बच्चे को बचाए, वो भी देख रहे लोग डेस्परेटली बस बचने का ट्राई कर रहे हैं, लाइक बिल्डिंग से कूद रहे हैं, आग लगा रखी है उसके अंदर, कूद के भी मरेंगे ही। वेरी हॉरिफाइंग सिचुएशन। और तो जो पुलिस ऑफिसर है वो पागल हो जाता है, लाइक कुछ कर तो सकता नहीं है, सो जस्ट कीप शाउटिंग तेरे में दम है तो मुझे क्रश करके दिखा, ये सब वो सब। ये पागल की तरह भाग रहा है, मान लो इसके आसपास गिर रहा है, बड़ा बस यही बोल रहा था मैं तो मुझे मार, मैं इधर हूँ, ये वो। दूसरी साइड ये 3 मिल जाते हैं। अब इन्होंने जो खो दिया उसे तो खो दिया, आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को बचाएंगे। तो मतलब वाइफ खोई, इन 2 को लेके निकलता है सेफ जगह। ऑल दो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई सेफ जगह है। अब कहते बाद हम इस बड़े से मिलिट्री हेलीकॉप्टर में आते हैं जहाँ बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं। अमेजिंग डबल स्प्रेड, अंदर सोल्जर बैठे हुए बात करने की भाई मेरा पहली बार है बैटल में जा रहा हूँ, बैटल में जा रहा हूँ, नरक में जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा तू घर वापस नहीं जाने वाला मेरे भाई। खैर इनकी बातचीत के बीच में पता लगता है इनका मेन काम लड़ने का नहीं होने वाला, इनका काम एक ही है, इस लेडी को एस्कॉर्ट करना शिंजुकू तक। या दोस्त बोलता है कौन लेडी मेरे भाई, मतलब वहाँ उधर देख बीच में बैठी है पापिको, कैसी मासूम सी लग रही है जवानों के बीच ना। ऑफ कोर्स थोड़ी फेमस है वो अपनी दूसरी इंडस्ट्री में भी, तो लोग पहचान लेते हैं, बोलते हैं 1 मिनट पापिको है वो जिसकी वीडियो वगैरह। एक कहता है आई हैव टेकन प्लेजर फ्रॉम हर वीडियोस, ये बंदा उसके सामने बोल रहा है, क्या चाहता है वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे तेरे को। और तो वो एक यूनिक सा सूट पहन रहे जो अमेरिका से आया है, बोल लगा नासा ने डिजाइन करा, चाहे कितनी बड़ी हो जाए फटेगा नहीं ये सूट, देखना भी तुम कितना अच्छा और ड्यूरेबल होगा ये। खैर इसके साथ सोल्जर बैठा है, बोलता है मैंने आपकी डीवीडी देखी है एंड ऑफ कोर्स शी सेज थैंक यू सो मच, आपने सेल्स बढ़ा दी मेरी। फिर सोल्जर ये सब बोलता है आप सही में क्यूट हो एंड ऑल दैट, ही आल्सो थैंक्स कि आप अपनी जान रिस्क में डाल के हम लोग को बचा रहे हो। इसके बाद सोल्जर पूछता है वैसे आप सही में बड़े हो सकते हो क्या। पापी को तो हाँ बोलते हैं पर सोल्जर को यकीन नहीं होता। दूसरा बोलता है तूने यूट्यूब पे देखा नहीं था इनकी वीडियो वाली। पहला कहता है भाई मुझे लगा सीजीआई थी वो। खैर इनका प्लान है जितना हो सके उतना क्लोज जाएंगे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से और फिर पापी को रिलीज करेंगे, मतलब यहाँ से फेंक देंगे ऑफ कोर्स पैराशूट के साथ। अगर पहले ही जाइंट बन गई तो वहां तक पहुंचने पहले तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देगी ना। जो भी अभी सोल्जर्स वगैरह थोड़े मजे लेने लग जाता है पापिको से, ये बोल रहा है मुझे बचाना ये सब वो सब। एक कहता है भाई वैसे बहुत बड़े आते हैं इसके, क्या कप साइज होगा इसका। दूसरा कहता है भाई दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट, कम ऑन, लाइक उसके सामने तो मत बोलना। मीनवाइल पापिको आई डोंट थिंक शी इज अनकंफर्टेबल बाय ऑल ऑफ दिस। जो भी अभी साइड तक पहुंच जाता है हमें डबल स्प्रेड में देखने को मिलता है नजारा। ओ माय गॉड भाई डैम। इसके बाद एक और डबल स्प्रेड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का केओस, दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। ये देख के तुम सारे सोल्जर्स का रिएक्शन देखो, सबके पसीने छूट रहे भाई। और हाँ वो जो पुलिस ऑफिसर नीचे था ग्राउंड पे वो शूट कर रहा है
इन पे, भाई कुछ नहीं होने वाला प्लीज। इन पे गोले मारते बोल रहा मुझे कुछ नहीं होने वाला, आ जाओ उधर। उनके एक कदम से गिर जाता है ये। खैर वो तीन लोग जिन्होंने अपना अपना कोई खो दिया था वो अभी के लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेते हैं। दूसरी साइड सोल्जर्स वगैरह डिप्लॉय होना शुरू हो जाते हैं। वो पैराशूट वगैरह लेके कूद रहे हैं। हमें एक और बहुत प्यारा डबल स्पीड देखने को मिल रहा है। गूज़बम्प मोमेंट राइट है। इस मांग के डबल स्पीड से तो मुझे प्यार हो चुका है और साथ में कुछ पैनल से भी प्यार हो चुका है मुझे। खैर काफी सारे सोल्जर्स तो कूद जाते हैं और अगली है अपने पापी को। वैसे यूनिफॉर्म में काफी बैड ऐसे लग रही है जो भी है। सोल्जर साथ अगले पल वो भी कूदती है और कूदते अपना पैराशूट खोल देती है। आसपास सोल्जर्स हैं वो भी खोल देती है और फिर हमें ये पैनल देखने को मिलता है। ये पहला पैनल था मैंने मानवा का देखा था, उसके बाद मैंने मानो डिस्कवर करी थी, मैंने बता रखा है ये चीज। अब देखो है तो पीक ना, मैं क्या बोल लूं। जो भी पापी को हवा में अपना साइज बड़ा करने लग जाती है वो डायलॉग घुमा रही है। देखो अभी कितनी सी नॉर्मल साइज और डायलॉग घुमाते कितनी बड़ी होगी और अगले पल कपड़े फट गए। नास ने डिजाइन करे थे। फिर करो सेंसर यार, बहुत काम है। जो भी है ग्राउंड पे सब लोग को ये लग रहा है कि वो मरने वाले हैं। जो सारे जापानीज सबकी फटी हुई है, दे भी लाइक भाई वी आर डेड, हम ऐसे जिंदा नहीं बचने वाले। खैर दूसरी साइड जो पहले सोल्जर्स कूदते थे वो तो लैंड कर गए, बट हाँ कुछ कर तो नहीं सकते ना। वो गोलियां ही मार लेंगे तो क्या ही हो जाएगा उनको। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो तो सराउंडिंग डिस्ट्रॉय कर ही जा रहे हैं। यहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं मुझे नहीं बनना है ऑल दैट, ये सब वो सब। अगले पल ही एक गॉड विशन के सामने आके खड़ा हो जाता है। लगता है बस इनका गेम ओवर, बट उसके पीछे लैंड करती है पापी को। यप, अ ट्रू हीरो इज हियर। और हाँ ये बिल्कुल एक हीरो वाला पोज, जैसे ऑल माइट आ गया सबको बचाने। हाँ तुम सेंसर देख रहे हो, बस जस्ट इमेजिन के सामने खड़ा एक हीरो विलन्स के वैसा कुछ पोज। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें सेंसर दिखाने वाला हूँ? अच्छा यूट्यूब मेरी गर्दन ही मेरे बॉल्स पकड़ लेगा। खैर सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। रेकी माँ भी देख रही है। वो क्या देखती है? द हीरो पापी को इज हियर। और हाँ उसके सामने अभी 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं। भाई लास्ट टाइम वो 1 से भिड़ी थी और बहुत इंजर्ड हो गई थी, अब 3 से कैसे भिड़ेगी? खैर अभी रे को पता रहा था कि पापी को यहाँ पे आ चुकी है। लोग तो चीयर कर रहे हैं और रे वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। वो तो ये बोल रहा है भाई नहीं प्लीज, बिकॉज उसको पता है पापी को मर सकती है इधर। तो रे बोल रहा है भाई नहीं प्लीज चले जा, मत करिए। हम पापी को पे आए तो 1-2 अटैक तो डॉज कर लेती है वो। दूसरी साइड न्यूज के थ्रू में पता लगता है इस टाइम पूरा वर्ल्ड देख रहा है जो हो रहा है जापान के अंदर, शिनजुगु में बेसिकली। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं भाई आई डोंट थिंक हमें दिखाना चाहिए ये, बिकॉज हो सकता है पापी को मर जाए। यहाँ पे हो सकता है ये सब लाइव दिखाना एक्सट्रीमली डेंजरस है। खैर हम पापी को पे तो मेट्रो में सब चीयर कर रहे हैं, पापी को तू कर सकती है ये सब वो सब। और तो रे वो काफी डर रहा है और डरना लाजमी भी है, बिकॉज पापी को पिटना शुरू हो जाती है। देखो एक एक करके ये लोग लड़े पापी को से मेक सेंस, कुछ कर लेगी लाडली, पर ये तीनों गैंग अप करने लग जाते हैं उसके ऊपर। भाई वो जो वीडियोस में करती है वो स्क्रिप्टेड होता है, ये तो अनस्क्रिप्टेड हो रहा है। तीनों गॉड विशन आगे से कूटना शुरू होते हैं हर एक एंगल से। और गर्ल इज ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ। रे ये देख रहा है और बस रो ही रहा है। हर अगले पल पापी गायब हो जाती है। हम रे की माँ को देखते हैं जो पापी को लाइफ पिटते हुए देख रही है। तुम भी देखो जो गॉड विशन हर एंगल से कूट रहे भाई से। खैर वो गायब होगी तो लोगों को चिंता होती है कहाँ गई पापी को। फटाफट से ट्विटर खोलता है और ट्विटर पे अब लोग पलट गए। लोग बोल रहे भाई मैंने बोल रहा था कुछ ना कर पाएगी वो। कोई कह रहा है भाई ना वो मरने वाली है। ये कह रहा है भाई सही में मर जाएगा पापी को आज। हम उस पर तो भी साइज छोटा नहीं कर पाई, वो अभी पिट ही रही है और ब्लीडिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। दूसरी साइड रे उसे मेट्रो से कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो वो ट्विटर पे पड़ रहा है क्या चल रहा है। और लोग ये बोल रहे हैं भाई ना मैं टीवी नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज वो गॉड सेशन पापियों का सर अलग करने वाले हैं उसके धड़ से। लोग ये बोल रहे हैं भाई मैं नहीं देख पाऊंगा, भाई उसका सर फाड़ने वाले हैं वो लोग। और हाँ सही में ऐसे ही होने वाला है। एक गॉड स्टेशन ने उसकी कमर से पकड़ लिया और दूसरा सर खींच रहा है। और तुम पापियों की शक्ल देख लो, इज शी एक्चुअली डेड? दो साइड रे रो रो के पागल हो चुका है और भाई ये पापियों को सर घुमा रहा है, ऐसे लिटरली फाड़ना चाह रहा है। वैसे उन्होंने जो पकड़ा हुआ था ना वो बड़ा सस्पोज है, लाइक एक्चुअली वेरी सस्पोज। नाउ एट द वेरी सेम टाइम हम ईटी की वेबसाइट पे आते हैं और वहां पे अब टॉप सेशन क्या चल रहा है कि पापियों का सर फाड़ के अलग कर दो, मार डालो इसे। भाई ये वेबसाइट डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी बस पापियों पे आते हैं वो पापियों को फाड़ने वाले हैं, पर तभी उसे अपना प्यार याद आता है और रे को पता लगता है दैट शी इज डेड। ट्विटर पे तो लोग यही बोल रहे होते हैं, साथ में न्यूज़ में भी क्या बोल रहे हैं, पापी को एज भी बस यही बोल रहे हैं रे की मदर और रे दोनों को लग रहा है मर चुके, पर रे बिलीव नहीं करना चाह रहा। भाई ट्विटर और रेडिट अगर इन वेबसाइट का अच्छे से फायदा उठाया जाए ना, बहुत वेबसाइट्स हैं, पर नहीं, कुछ लोग हैं जो हरकतें करते हैं ना जस्ट फॉर सम व्यूज, जस्ट फॉर सम लाइक्स। लोग क्या बोल रहे हैं भाई पापी को हाथ पैर अलग फाड़ दिए उन लोगों ने, मरेगी भाई वो, मरी गायब होगी वो। वेल ये एक्चुअली गायब हो गई, साइज छोटा कर लिया, बच गई वो। अभी हम देखते हैं गॉड ओशन के बीच में भाग रही है वो, एक पॉइंट वगैरह साइज बड़ा करने लग जाती है और बोलती है आई कांट लूज दिस टाइम। तभी छोटा देखिए मदर पे और न्यूज में ये बोला जा रहा है पापी एकदम से गायब हो गई, क्या चल रहा है, कहां गई वो? जो गॉड स्टेशन है वो उसी को ढूंढ रहे हैं। और ट्विटर एज ऑलवेज बीइंग द वर्स्ट पीस ऑफ शिट ऑन द इंटरनेट। लोग बोल रहे हैं भाई जेडीएसए फेल हो गए, पापी को फेल हो गए, कब मरने हमारे पास सोल्यूशन बचा है, ये कैरेट टोको तो खत्म भाई, टोको खत्म। दूसरा मेट्रो में भी लोग यही बोल रहे हैं भाई पापी को मर चुके हैं, वैसे साले तुझे कौन बचाएगा फिर? पर हाँ रे यकीन नहीं करेंगे इनकी बातों पे, वो कह रहा है भाई नहीं पापी को नहीं मरेगी, मुझे यकीन है। हम उस पे आए तो अभी एक जाइंट पे
क्लाइम कर रही है वो, और ये चीज न्यूज वाले कैप्चर कर लेते हैं। बोलते हैं एक जन थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहा है, ऐसे वो किसी को हटा रहा है अपनी बॉडी से। ये चीज अपना लौंडा रेस समझ आता है पापी को क्या करना चाह रही है। जैसे उसने लास्ट टाइम हरा था गॉड ओशन को, अब भी ऐसे ही करती है वो। इनमें से एक की बॉडी में जाती है और वहां जाके बड़ी हो जाती है और मुझे फाड़ के बाहर निकलती है। तो यार एक खत्म। तभी मेरे की माँ को देखते हैं, देखना मैं कितना चीयर कर रही, कितना खुश हो गई वो। न्यूज में बताया जा रहा है कि पापी को एक जायंट को फाड़ के बाहर निकली है। तो 1v3 1v2 हो चुका है। इसके बाद दूसरा गॉड ओशन अटैक करता है, पापी को कूदती है, साइज छोटा कर लेती है, लैंड करती है उसकी चेस्ट पे, माने ट्रैक करता है, पापी को फिर साइज छोटा कर लेती है, नॉर्मल ह्यूमन साइज में आ जाती है, फिर इसकी बॉडी में कूदती है और अपना साइज बड़ा कर लेती है। तो हाँ, इसे भी फाड़ के बाहर आती है वो। अब 2v1 1v1 हो चुका है, दो का गेम ओवर, अब बस एक ही बचा है। तो पापी को इससे भिड़ते हैं, डोंट नो व्हाई, पहले टैकल क्यों कर रही है वो, लाइक जो उसने पहले करा वही करे ना, अंदर जाके फाड़ दे इसको भी। पर हम पहले थोड़ा लड़ने का ट्राई करते, थोड़ी पिटती है, फिर पर मौका मिलते छोटी होती है, इस अंदर जाती है और वही होता है, इसे भी फाड़ के बाहर आती है। सो यार तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस आर डेड। पापी को ने फाड़ दिया उन तीनों को और अभी बिल्कुल एक हीरो की तरह खड़ी हुई है सबके सामने। न्यूज में लोग ये बोल रहे हैं पापी को ने हरा दिया इनको, शी वॉन। हमरे की मदर को देख रहे हैं, शी इज क्राइंग ऑफ कोर्स, खुशी के आंसू। दूसरे सारे जापानीज लोग वो भी रो रहे हैं बिकॉज दे सर्वाइव्ड। और सब ये बोल रहे हैं सब कुछ पापियों की वजह से हुआ एंड ऑल दैट। पापियों ने काफी डैमेज तो लिया बट सबको बचा लिया। मिलिट्री वाले बोल रहे हैं भाई डैम शी इज अमेजिंग, उसने एक्चुअली ऐसा कर दिया। अगले पल मेट्रो चल पड़ते हैं, यहाँ भी लोग रो रहे हैं कि भाई हम सर्वाइव कर गए। ऐसी ट्रेन रुकती है, स्टॉप पे आते हैं, अरे भागते पापियों के पीछे और भी काफी सारे लोग आ रहे हैं, पर रे सबसे आगे है। खैर पापी को देखते हुए बहुत सारे लोग उसे शुक्रिया कर रहे हैं, उसने सबकी जान बचा ली। दूसरी साइड रे भाई पूरा रफ्तार है, भागता भागता आ रहा है वो, और जैसे यहाँ पहुंचता देखता है पापी को है ही नहीं। मिलिट्री वाले उसे ले गए। सो यार पापी को रे को देख ही नहीं पाए, पर रे ने एटलीस्ट देख लिया पापी को ठीक है। तभी वो न्यूज वगैरह चेक करता है, जहाँ यही बता जा रहा है कि पापी को ने अकेले 3 गॉड ओशंस को हरा दिया और जापान को बचा लिया। और अब तो भाई पूरी वाह चल रहे पापी को की। लोग ये बोल रहे हैं भाई आई एम मूव्ड, आई एम क्राइंग। एक सिंगल औरत ने वो कर दिया जो JSDF नहीं कर पाई। आई मीन हाँ, पर आर्मी वालों पे क्यों चोट ले रहे हो, क्या कर लेते हैं वो बेचारे। दिस पर्सन ऑल्सो सेज पापी को ने जो आज करा है उसके बाद कोई और SEX वर्कर को इंसल्ट नहीं करेगा। ट्रू ऐसा में और बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि पापी को ने जापान के फ्यूचर को बचाया है। ये पर्सन कह रहा है शी वाज नेकेड, तब भी उसने कर दिया। हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट गर्ल। आई डोंट थिंक कोई आम लड़की कर पाती। उसे ऑफ कोर्स बहुत शर्म वगैरह आती, बट पापी को जिस इंडस्ट्री में है उसमें बहुत कॉमन है, लाइक कैमरा के सामने नंगा होना एंड ऑल दैट। सो पापी वाज अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पावर। खैर भी रे को फोन आता है उसकी माँ का, वो ऐसा बोल रही तू ठीक है ना एंड ऑल दैट। रे बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बार घर पहुंचा फिर बात करेंगे। और तुम्हें याद है ना रे की माँ ही थी जो अगेंस्ट थी पापी को के। अब वो खुद बोलती है उस लड़की को तू कभी मत छोड़ियो, आई एम रियली टच्ड बाय हर। देख रहे हो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कि भाई अपना काम करो, जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे ना। उसके बाद हम रे को घर आते हुए देखते हैं और सब लोग ही पापियों की बात कर रहे हैं। को कह रहा है कि भाई उसने सबको बचा लिया, शी वाज अमेजिंग एंड ऑल दैट। पापियों के पिंक हेयर से लड़कियां बोल रही है हम भी अपने बाल पिंक कराएंगे अब। और कोई कह रहा है भाई कितने बड़े थे बस उसके। यहाँ पे सब लोग पापियों की बात ही कर रहे हैं, उसे इंस्टाग्राम मिल गया, उसका ये मिल गया एंड ऑल दैट, किसी को उसकी वीडियो ही मिल गई होगी ऑफ कोर्स। बोल रहा था टैक्सी में था, पर हाँ आज ट्रेन में रहा होता है। और यहाँ पे सब लोग वही पापियों की बात कर रहे हैं, कोई उसके फॉलोअर्स की, कोई उसके साइज की। एक बंदा कह रहा है भाई शी इज माय टाइप, क्या उसका बॉयफ्रेंड होगा भी कोई? उसका बॉयफ्रेंड सारी बातें सुन रहा है। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर आबे ही आल्सो रिकॉग्नाइज पापी को एज अ ट्रू हीरो, और उसे चलते उसे नेशनल ऑनर अवार्ड भी मिलेगा। हम रे की पूरी जर्नी देखते हैं उस जगह से घर आते वक्त, और हर कोई बस पापियों की बात ही कर रहा है। जब घर पहुंचा दो लड़के बोल रहे हैं कि मैं पापी को, तू नहीं मैं हूँ ना। लौंडा घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे हक करती है, सेफ एंड इंजर्ड नहीं हुआ हूँ। और हमें रात को पता लगता है रे का बाप मूवी वगैरह बनाने वाला है पापियों के ऊपर ही, बजट 15 मिलियन का जो इसकी कंपनी ही पे करने वाली है। दे नो ऐसी मूवी ऑफ कोर्स हिट ही होगी। जो भी है सब लोग बहुत खुश है, पापियों ने सबको बचा लिया, पर हाँ जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए वो तो ट्रॉमा में है अब भी। एनीवेज हम रे पे आते हैं और तो मिस कर रहे हैं अपने पापियों को, अपने और उसके आखिरी मैसेजेस पढ़ रहा होता है। तभी उसे दोस्त का फोन आता है, पता लगता है वो भी सेफ है, और वो एक बैड न्यूज भी देता है, बोलता है शायद तू पापियों से फिर कभी मिल नहीं पाएगा, बिकॉज वो मिलिट्री के साथ ही रहेगी, वैसे पापियों को रिलीज नहीं करने वाले। तो लौंडा थोड़ा उदास होता है, फिर वो ईटी की वेबसाइट चेक करता है, और थोड़े से लोग इस वेबसाइट के अगेंस्ट हो चुके हैं। जैसे कह रहा होता है भाई वेबसाइट गायब हो जानी चाहिए, प्लीज हो जाए तो बेटर है। खैर रे और प्यारा मोची सो जाते हैं, और तभी रे को मैसेज आता है पापी को का, जो कह रही है मेरे घर के चाबी मेरे डेस्क पे छोड़ जाइए जब भी तू फ्री हो। रे मैसेज पढ़ता है, पापा को फटाक से पूछता है कहाँ पे है तू, क्या मिल सकता है एंड ऑल दैट। वो सामने को रिप्लाई नहीं आता, एंड ही वेस्ट नो टाइम हियर। ये फटाक से निकलता है पापी के घर की तरफ। हाँ पहुंचता है, गेट खोलता है, और हाँ कमरे में कोई भी नहीं है। तो पापी को ने बोला ऐसे करता है, ये चाबी डेस्क पे रख देता है और जाने वाला होता है, पर अगले पल ही पापी को इस पे कूद जाती है। यप शी इज एक्चुअली होम। पापी को और रे बेड पे गिरते हैं। रे मुड़कर पापी को बोलती है मैं फाइनली घर आ गई। दोनों रोना शुरू हो जाते हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो हाँ गुच्चू गुच्चू भी होता है। फिर पहले ये सब करते हैं, बातें बाद में करते हैं। रे पहले पापी को हाल
हालचाल पूछते हैं, आंखें सूजी है ना इसलिए। वो देखा था हमने क्या सूजी थी। और जैसे रे के दोस्त ने बोला था पापी को ऐसी अब पब्लिक में घूम नहीं सकती, उसने चाबी का बहाना देके रे को बुलाया था यहाँ पे ताकि फटाक से उसे मिल पाए और कुछ कर पाए ये लोग। पापी को बताती है अगर उसे कॉल आए मिलिट्री से तो वापस से जाना पड़ेगा। रे बोलता है पर मैं नहीं चाहता तुम जाओ, मैं नहीं चाहता तुम लड़ो। और पापी को बोलती है पर ये चीज ही मेरी फ्रीडम है अब। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ईटी को कट ऑफ कर दिया है, फाइनली एक्शन ले लिया गया, देखते हैं कब तक एक्शन रहता है। खैर पापी को बताती है उसने डिसाइड करा है अब वो एविएटर भी नहीं रहने वाली, मतलब वो सब नहीं करने वाली। ऑफ कोर्स इतनी फेमस है, कुछ और काम डेफिनेटली मिल जाएगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है उसको। और रीजन ये है कि उसको अब बस रे के साथ ही करना है जो करना है और किसी के साथ नहीं। रे को काफी अच्छा लगता है बात सुन के। पापी को बताती है उसे सुबह से बहुत सारे फोन आए जा रहे हैं, फेमस हो गई ना तो इंडस्ट्री में सबको चाहिए अभी, कहीं ना कहीं से नंबर लीक हो ही जाता है तो बहुत सारे मैनेजर कंपनी वगैरह से फोन कर ही जा रहे हैं, हॉलीवुड से ही फोन आ रहा है इसको। जो भी इनकी बातचीत के बीच ही पापी को फोन फिर से बजता है और फोन से आवाज आती है, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं, पता ना तुम्हें। पापी को रे बहुत देर फ्रीक आउट की ये क्या सीन है। रे को लगा शायद सीरी बात कर रही है, पर नहीं वो सीरी नहीं है। पापी को तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, वी आर रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग यू, हमें तुम्हारे बारे में और जानना है, तुम्हारे बारे में और ह्यूमंस के बारे में। रे फटाक से उठता है, फोन चेक करता है और मैसेज डिसअपियर हो चुका है। इनको लगता है सीरी में कुछ मैल फंक्शनिंग वगैरह हुई होगी, बट जो भी है वेरी क्रीपी। खैर पापी को बोलते हैं मोची को ले आई तो कल ठीक है। रे बोलता है बिल्कुल। पापी बोलते हैं तो तू अभी जा रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, दे डू व्हाट दे वर मिसिंग अ लॉट। और तो में फोन भी दिखाया जाता है एज इफ फोन सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, फोन भी मजे ले रहा होगा ना। जैसा पापी को ने हमें बताया सबको ही पापी को चाहिए अब, तो हम ये कोई शो वार देते हैं जहाँ पापी को बुलाया गया एज गेस्ट, उसकी बढ़ाई हो रही है हर जगह, पापी को ने इन्हें हराया था एंड ऑल दैट। उसके फॉलोअर भी फट चुके हैं, nearly 85 मिलियन हो चुके हैं। और तो बहुत सारी मैगजीन्स की कवर पे भी है वो, साथ में बाहर है पॉपुलर शो है एलन, उसमें भी इनवाइट करी गई है वो। रे उसकी फैमिली खाना आते सब कुछ देख रहे हैं और रे की मदर बोलती है क्या हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं। पहले यही थी गुस्सा उठती कि तू मेरे बेटे हाथ क्यों है, अब ये खुश हो रही है। रे यही बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत बिजी रहती है वो। इस बात से रे की माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को छोड़ रही है वो। भाई ये औरत जात क्या सोचती रहती है पूरे टाइम। जो भी हम देखते हैं पापी को एक और एड में आ जाए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होगा, अब तो हर जगह यही छाने वाले भाई। हर दिन रे स्कूल जाता है और क्या देखता है, लड़कियां पापी की तरह बन चुकी हैं। पापी को जो गले में पहनते हैं उन्होंने क्या बोलते हो, लड़कियां पहनती तो है, इन्होंने भी वो पहना है पर पापी की तरह हेयर स्टाइल और सेम कलर। लौंडा स्कूल जा रहा देख रहा है, हर एक एड पे पापी को ही है, लड़कों ने तरह स्टाइल कर रखा है। खैर स्कूल पहुंच कर रे से दोस्त की बातचीत होती है थोड़ी, जहाँ में पता लगता है कि हफ्ता हो चुका है, गवर्नमेंट ने फाइनली ब्लॉक कर दी ईटी। स्कूल के बाद दोनों डीप फेक के बारे में बात करते हैं, दे विल टॉक अबाउट कि कैसे उसे कौन बनाई जाती है एक्ट्रेस, जैसे कि एमा वॉटसन और गैल गाडोट की। जो भी ये एक्ट्रेस वगैरह ये भाड़ में, बिकॉज पापी को छा रखी है हर जगह, हर एक एडवर्टाइजमेंट में पापी को ही है। अभी दोनों के मैगजीन शॉप में जाते हैं और यहाँ पे हर एक मैगजीन पे भी पापी को है। ये लोग तो मैगजीन उठा के देखते हैं, पापी ने एडवर्टाइजमेंट करा होगा इस क्लोथिंग वेयर का, और आसपास जो सारे लोग हैं सब ये सब देख रहे हैं। भाई फेमस तो बहुत हो गई है पापी को, इतनी ज्यादा कि उसके घर के सामने पूरा टाइम न्यूज वाले रहते हैं। अरे उससे मिलने जा रहा है पूरा मास्क वाला लगा के, और इनका मीटअप बोले तो कैलोरी बर्न करना। काम दाम होने के बाद रे बताता कि भाई तू हर जगह लिटरली। पापी को भी खुश है, कहती है मेरा कहना सपना ही था ये। और तो पापी को मैनेजर को पता लग गया रे के बारे में और उसने बोला ब्रेकअप कर ले वो रे के साथ, जो ऑफ कोर्स पापी को नहीं करेगी। इस बार सीन शिफ्ट होता है, इन लोगों को देखते हैं। अभी लड़कियां 3 लड़कों को देख के बात करेगी भाई कितना लंबा है, हैंडसम लग रहा है, बैंड वगैरह में शायद, और ये तीनों किसको देखना है, पापी को। ये बोल रहा है भाई सुंदर तो बहुत है, दूसरा कह रहा है काश मैं कर पाता इसके ब्रा। जो बीच में बंदा है मुझे पहले लगा कि वो पापी का एक्स है, बट उसकी बातों से बिल्कुल लग रहा है कि वो पापी का एक्स है। जितने लोग बैंड वगैरह के अंदर ट्राई कर रहे हैं फटने का, पॉपुलर होने का, एंड शायद पापी का एक्स ही है, वरना क्यों दिखाया जा रहा है इसको, लाइक स्टोरी में कुछ है नहीं कंट्रीब्यूशन इस बंदे का। जो भी हमें पता लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, जो जानवरों की आवाज निकालती है और उससे टर्न ऑन हो जाता है। भाई ये बंदा है ही अजीब। खैर पापी को भी शिफ्ट होते हैं, वो एक और रियलिटी शो में गई है और वहाँ जो एंकर है बोल रहा है क्या बात है आप सब कपड़े पहन के आई है, अबे साले। पापी को बोलती हाँ तो, और जो यहाँ कोई जो एंकर पैंकर है उसी कोई लिस्ट है लव मेट की, जिसमें पापी को नंबर 1 पे है। बोले तो उसको प्यार मोहब्बत करना है पापियों के साथ, बट पापी को ऐसी नहीं है, वो लॉयल है रे के प्रति। घर पे आके लोग यही बात कर रहे होते हैं। रे से यहाँ पे पूछता है वैसे सेलिब्रिटी वगैरह तेरे पे हिट करते हैं, एंड पापी को से सब लोग, बेसबॉल से लेके सॉकर प्लेयर सब लोग, एक्टर भी। मेरे साथ में नाथ तरुण की ऐसा बात होती है कि भाई वो अमीर हैं, फिजिक अच्छे उनके एंड ऑल दैट। तो रे बोलता है और मैं दुबला पतला, तुझे सही में मैं चाहिए हूँ। एंड
पापी को से ऑफ कोर्स तू चाहिए मुझे, तू मेरी जिंदगी है। बताओ लड़की सामने से बोल रही है, सवाल पूछ रहा है, पर मेरे में है क्या? उसे देख गया ना तेरे में क्या है, तू चुप रहे ना। पापी को ऐसे गिनवाती है, पापी को क्या पसंद है इसके अंदर, बहुत कुछ गिनवाती है बहुत। कैसे स्कूल में भी आते हैं और सारे क्लासमेट्स फैन है पापी के, ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ फैन क्लब वगैरह भी बना रखा है। अभी अपने दोस्त बैठा दोस्त बोलता है ओ माय गॉड, रे बोलता है क्या हो गया, ईटी वापस आ गए? और दोस्त बोलता है नहीं, हमारी क्लास में कोई लिस्ट वगैरह छपी है जहाँ लिखा है कि 20 साल की उम्र तक भी ये 3 लड़के वर्जिन ही रहेंगे। नंबर 1 पे कौन है? रे का दोस्त। नंबर 2 पे रे का दोस्त बोलता है भाई तू तो लकी तो पापियों के साथ। रे बोला चुप 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 भाई चुप धीरे। खैर जब ये घर निकल तब भी हर कोई पापियों की बात कर रहा है। तो अडल्ट बोलता है तेरे पापियों का बॉयफ्रेंड होगा। दूसरा बोलता है नहीं यार उस पर टाइम थोड़ना है, और अगर होगा भी तो कोई सॉकर प्लेयर वगैरह या कोई बहुत हैंडसम। सॉकर प्लेयर तो नहीं पर लौंडा हैंडसम तो है देखो, लाइक रे एंड अगली जो भी है। इसके बाद दोस्त बोलता है वैसे अब वो सब भी नहीं बना रही ना वीडियोस, और जो डीवीडीज है उनका ऑक्शन चल रहा है याहू के ऊपर। रे बोलता है मेरे पे सारी है पर मैं अब देखना नहीं चाहता वो सब। ऑफ कोर्स लाइक कैसा लगेगा तेरी गर्लफ्रेंड है और तू उसकी वीडियो देख रहा है जिसमें किसी और मतलब जो भी इस बात देते हैं पापियों को, इसमें कॉन्सर्ट में भी इनवाइट करा गया है। रे सब कुछ अपने घर से देख रहा है। रात में दोनों कॉल पे बात करते हैं, बोलता है मैंने देखा बहुत बढ़िया था ऑल दैट। उसके बाद इनका प्लान बनता है कल मिलने का। और दूसरी साइड रे का दोस्त आई डोंट नो क्यों पर ये ईटी का सब्स्टिट्यूट सर्च कर रहा है। जापान गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया ना ईटी की वेबसाइट, तो ईटी की डिफरेंट वेबसाइट्स ढूंढ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बहुत सारे लोग। और दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर क्या है वोटिंग में, पहला 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा टोक्यो के अंदर, दूसरा पापी को कपड़े उतरेंगे उसके, तीसरा वो मर जाएगी। क्या चल रहा है ये? जो भी इस वोटिंग से कुछ नहीं होता। तो वापस हम उसी बंदे पे आते हैं, हमने शुरू में देखा था भी, और वो बोल रहा है फेक है यार ये भी। जो भी मैं घर बैठ के चेक करूंगा डार्क वेब पे कि क्या सीन है। मेरे को लगता भी ये रहा कि पापियों का एक्स है। जो भी इसके बाद पापी को एक और शो में, आई डोंट नो हु द एंकर इस पर, वो कह रहा है काश तू मेरी बीवी होती, देखो उन्हें बीवी बनाना चाहूंगा मैं। एंड पापी को सेज आई वुड लाइक योर जीन्स। गर्ल व्हाट डू यू मीन ब्रो, रे यू नीड टू वरी नाउ। वो पता लगता है पापी को ना ऐसे शो में मजे में बोल रहा था। बाद में आगे दोनों बात करते हैं इस बारे में। कहता है पापियों की मदर का फोन आता है और भाई दिस बिच पापिको की माँ वो फोन करके बोलते हैं कि तू अच्छी है ये सब वो सब, और तेरे कमर्शियल वाले कितना पे कर रहे हैं, पहले हाल चल फिर सीधा काम की बात। पापिको बोलती है अच्छा खासा क्या है आपको, और पापिको की माँ बोलती है वो ना एक्चुअली मुझे एक स्टेशन के पास में प्रॉपर्टी पसंद आई है, तो मैं सोच रही हूँ हम ले लेते हैं। ये गिनवाते उस अंदर बेडरूम है, डाइनिंग रूम, ब्ला ब्ला ब्ला। पापी को पहले लग रहा था किसी माँ रेंट करेगी पर नहीं लेने का सोच रही होती है। पापी को बोलती है आप लेने वाले हो? वो सीमा बोलती है हाँ 150 मिलियन येन का ही तो है। हाउ मच इज दैट शिट? भाई 150 मिलियन येन इज 8 करोड़ 98 लाख, नियरली 9 करोड़। इसकी माँ बोल रही है कि मुझे फटाक से 9 करोड़ भेज। पापी को कुछ ना कुछ बात तो होती है और एंड में वो हाँ बोल देती है। माँ बोलती है बहुत अच्छे मम्मी हैप्पी है। नॉनसेंस औरत। इसके बाद वो बोलती है और तो तेरे भाइयों का रेंट वगैरह वो भी तो पे कर दो ठीक है। पापी को बोलती है 1 मिनट आपके साथ नहीं रह रहे मेरे भाई। और पापी को की माँ बोलती है वेल एक्चुअली मैंने कोई और ढूंढ लिया है तो मैं अलग शिफ्ट हो रही हूँ तेरे भाइयों से। भाई क्रेजी वर्ल्ड। और सारा जो खर्चा वर्चा किस सर पे आता है पापी को, तो हाँ सब खर्चा उठाएगी अब ये, मतलब इस पे ऑप्शन होता है और ये हाँ बोल देती है। ऑल्सो शी एंड दैट सेटिस्फाइड। और हाँ इस सब के बीच में रे नहीं आता। जो भी दूसरी साइड काफी सारे लोग रियल ईटी वेबसाइट ढूंढने ट्राई कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ फेक वेबसाइट्स ही मिल रही है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, अमेरिका ने ये ईटी को थ्रेड कंसीडर नहीं करा है, इसलिए उन्होंने बैन नहीं करा, तो जापान के लोगों को अमेरिकन ईटी वेबसाइट मिल जाती है कुछ लोगों को। स्टोरी के अंदर इस प्लॉट में हम आगे बढ़ते नहीं इतना कुछ। खैर वापस आते हैं रे और उसके दोस्त पे, और बता रहा था अपने दोस्त को कि भाई पापी को मूवी वगैरह के अंदर आने वाली है, और मूवी का नाम क्या है? पापी को वर्सेस गॉडजिला। या गॉडजिला पापी को से भी भिड़ेगा। स्टोरी का प्लॉट क्या होगा? गॉडजिला ने कुछ ज्यादा ही वो एटॉमिक एनर्जी वगैरह अपने अंदर भर ली और उसे शांत करने या सेटिस्फाई पापी को हेलो। तो हाँ जो सेटर है अपने दोस्त को वहां पे लेके जाता है और इन्हें बिल्कुल फाइनल शूटिंग में देखने को मिलते हैं वो लोग। पापी को दिखते हैं बेसिकली, बस गॉडजिला थोड़ी लेके आएंगे लोग, वो तो सीजीआई होएगा। रात को रे बात अपनी मदर होगी, ये सब कुछ हो रहा था, पापा मेरे को दिखे पर उनसे मैं मिल नहीं पाया। और तो अभी टीवी पे न्यूज चल रही है, कुछ हंसी मजाक का सीन, पर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है न्यूयॉर्क के अंदर एक डीमन अपीयर हुआ है। अरे बोलता है अबे यार ईटी वापस आ गए ना। न्यूयॉर्क में इनकी रिपोर्टर है, उस पे सीन शिफ्ट होता है और वो यही दिखा पा रहे हैं, वो दिखा भी नहीं पा रहे कि क्या डीमन है, बिकॉज ये देख भी नहीं पा रहे उसको। द थिंग इज जो अभी तुम अपने सामने चीज देख रहे हो जो एक्चुअली सेतन ही है, या वो ईटी ने सेतन ही भेज दिया और लोग देख ही नहीं पा रहे उसको। रे और उसकी मतलब देख भी नहीं पाते, वो तो सर नीचे कर लेते हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। दूसरी साइड पापी को वो भी टीवी बंद कर देते, उसके आंख से सो रहे, वो कह रही क्या देखा मैंने जस्ट अभी। तो यार दे ऑल आर डूम्ड। और हाँ ये न्यूज बड़े सीन में भी चल रही थी, तो सब लोग आंखों से सोने लग जाते हैं, दे लाइक भाई फट रही है हमारी, क्या है ये। पर
हाँ जापान पे एक हीरो पापी को, ऐसे अमेरिका पे 5 हैं और वो लड़ने पहुंच जाते हैं। तब ही हम इस बंदे को देखते हैं ना, जैसे वो वियर्ड एस अंकल आए थे ना, ऐसे ये भी आए हैं फ्यूचर से। ऐसे ये और 4 और डिफरेंट लोग आए हैं। पहला तो ये भाई साहब, उसके बाद ये लेडी जिसको हमें हर एक एंगल से दिखाया जाता है, बिकॉज़ बहुत जरूरी है। खैर 2 लोग और सारे कोऑर्डिनेटर जगह मिलने का डिसाइड करते हैं, पर एक बंदे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे होते और शायद वो अंकल ही हैं जो डॉल बन चुके हैं। रात के टाइम रे न्यूज देख रहा होता है और जब फोन के अंदर भी वो चेतन दिखाया जाता है तब भी नहीं देख पाता रहे उसको। सो या आई थिंक दे आर एक्चुअली डूम्ड हियर। कुछ ऐसा है तो देख भी नहीं पा रहे ये लोग। खैर अभी ये 4 फ्यूचर से आए लोग मिलते हैं और इनमें से एक के पास एक फोन भी है। ये बोलता है 1 मिनट, ये तो वो एंशिएंट डिवाइस है ना। हाँ फ्यूचर में शायद इसका भी इस्तेमाल ना हो हमें। अरे पैनिक मत करो, उसके अलावा कुछ होगा, कुछ तो होगा ना रील्स शो करने के लिए है। जो भी फोन से डेट वगैरह पता लगती है और ये समझ जाते हैं कि ये बहुत लेट आए हैं, बहुत ही लेट। इनमें से जो फीमेल है वो बताते हैं सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही सही टाइम पे आए थे। दूसरा मैं अगर पूछा तो कैप्टन है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट तो कर ही नहीं पा रहे हम उनके साथ। इनमें से एक बार बोलता है मतलब अब तक उन मॉन्स्टर से कैप्टन लड़ रहे थे। और लेडी बोलती है नहीं, एक औरत लड़ रही थी और ये है वो, इसका नाम पापिको है। सो या फ्यूचर से वो जो अंकल आए थे उनका काम था इन मॉन्स्टर से लड़ना, बट उनका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया पता नहीं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। जो भी उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पापियो के हाथ में रख दी एंड शी एक्चुअली क्लच्ड इट। जो भी वापस हम रे पे आते हैं और पता लगता है डीमन ने एक हीरो को मार दिया। जो अमेरिका में 5 हीरो में से एक खत्म और अगले पल एक और अगले पल एक और। या वो डीमन एके सेता ने 3 हीरोज को मार डाला। रेन में से एक का सर फटते हुए देखता है, ट्रैजिक। और अगले पल में पता लगता है 5 यूएस के हीरोज आर डेड। या न्यूज रिपोर्टर सेज हमारे सारे हीरो मर चुके हैं, गॉड हैव मर्सी ऑन अस ऑल। नाउ सेतन को रोकना पड़ेगा, उसे नहीं रोका तो सभी मारे जाएंगे। तो इसके बाद स्टोरी बहुत क्रेजी होगी। पहले तो पापी को और रे छुट्टी मनाने भी जाएंगे और उसके बाद सारा बंड खराबा शुरू होगा। मतलब पापी को इनके साथ मिलकर उन बीस्ट वगैरह से लड़ेगी। वो साला सेतन में अपने कुछ लौंडे समन कर लेगा। क्रेजी फाइट होगी और इस मानवा के एंड तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, तुम एक बंदे को बहुत हेट करने वाले हो। एक बंदा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो एक डिसीजन लेगा, उससे तुम बहुत नाराज होगे। ऑफ कोर्स मांगा के अंदर, असली में नहीं, बट हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम बहुत गुस्सा होगे उस चीज से। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मेन कैरेक्टर्स बहुत इफेक्ट होंगे। खैर उम्मीद अभी के लिए पार्ट इतना ही था। देखो हाँ मेरे को याद है मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि सेकंड पार्ट में मांगा खत्म कर दूंगा, बट यार कुछ डिटेल्स हैं जो बताना जरूरी होती है, वरना बहुत चीजें इनकम्प्लीट फील होती हैं। मैं वही बताता रहेगा और मैं देख रहा हूँ कि टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है। तो या पार्ट 3 में मिलते हैं फिनाले के साथ। जैसे मांगा वगैरह के अंदर लिखा होता है ना, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, मैं नहीं बोलने वाला ये। मेरे पता नहीं मांगा अगला पार्ट कब आएगा, आई हैव नो गॉट मैटर। वैसे तो अगले हफ्ते आ जाएगा, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ। जो भी उम्मीद, ये वाला पार्ट इतना ही था। हम वरी नॉट, अगस्त से पहले खत्म कर देंगे इसे। अभी के लिए मेरे दूसरे चैनल्स की वीडियो मिलो तुम लोगों से।